हेलो पढ़ाकूज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्रेन्स टू गीगाबाइट्स। अगर हम इंडिया के यूनियन बजट को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि इंडिया के नेशन बिल्डिंग का रोड मैप है। इस इन्फोग्राफिक का नाम है ग्रेन्स टू गीगाबाइट्स, जो बताता है कैसे इंडिया फूड सिक्योरिटी से डिजिटल इकोनॉमी तक पहुंचा। आज हम इंडिया के बजट को फिनेंस मिनिस्टर्स के स्पीचेस के थ्रू समझेंगे। लेट्स फर्स्ट सी फेज वन। फेज वन 1947 टू 1960। क्या है ये? यहाँ पे सर्वाइवल एंड फाउंडेशंस के लिए सारा कुछ किया गया है। तो की थीम क्या है यहाँ पे? फूड एंड प्लानिंग। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था भूख और सर्वाइवल। तो श्री आर के शनमुगम शेट्टी, जो हमारे फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर थे, ये बहुत सारे जगह पूछा जाता है। आर के शनमुगम शेट्टी जो हैं, ये हमारे फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसमें दिया गया था फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और प्लान्ड इकोनॉमी पे इस पे फोकस था। और इस फेज़ में बजट का मतलब था लोग भूखे न रहें, देश सरवाइव करे। आई रिपीट, इस फेज़ में बजट का मतलब था लोग भूखे ना रहें और देश सरवाइव करे। अब आते हैं हम लोग फेज़ टू। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ना, फूड सिक्योरिटी ये सारे पे था। ठीक है, अब सेकेंड फेज़ जो था वो था सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस एंड रूरल फोकस। ठीक है, यहाँ पे की हाइलाइट्स था इंदिरा गांधी का। एक तो ये एरा था नेशनलाइजेशन, पॉवर्टी रिमूवल, रूरल डेवलपमेंट था, क्योंकि इसका टेन्योर जो था 1964 टू 1980 था। ठीक है, यहाँ जो बजट एक टूल बना सोशल जस्टिस के लिए, और गरीबी हटाओ, रूरल अपलिफ्टमेंट और स्टेट का कंट्रोल बढ़ा। ठीक है, अब हम लोग फेज़ थ्री में चलते हैं, और इसका ये 1991 वाला से 1990 से 2000 तक का इसका टाइम पीरियड था। द टर्निंग पॉइंट था ये, द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये द रिफॉर्म एरा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, बिकॉज 1991 जो बजट था, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया गया था, और यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था। एलपीजी रिफॉर्म्स जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों। 1991 का बजट सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था, ये इंडिया की डेस्टिनी का रीसेट बटन था, जहाँ पे एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम भी लाया गया, और फिर यहाँ पे जैव विज्ञान ऐड किया गया, जो कि साइंटिस्ट को एक और इनोवेटर्स को एक ट्रिब्यूट दिया गया था। अब हम आते हैं हमारा फेज़ फोर 2002 2013, 2001 टू 2013, और ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूजन का एरा। यहाँ पे फोकस एरियाज था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेंशियल इंक्लूजन, टेलीकॉम, इन्फोटेक रेवोल्यूशन, और यही है डेब्ट रिलीफ, इसी के अंदर फिनेंशियल इंक्लूजन सब। इस फेज़ में गवर्नमेंट ने समझा कि ग्रोथ तब होगी जब लास्ट विलेज तक कनेक्टिविटी हो। अब हम आते हैं हमारा प्रेजेंट फेज़, फेज़ फाइव, मॉडर्न एरा, एस्पिरेशनल इंडिया। ठीक है, और ये मोस्ट रेलेवेंट फॉर करंट अफेयर्स है। और इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? डिजिटल इंडिया, है, जीएसटी है, ठीक है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, हेल्थ एंड वेलफेयर है,
स्मार्ट सिटीज़ है और नॉलेज इकोनॉमी है। आज का बजट सिर्फ वेलफेयर नहीं बल्कि एस्पिरेशंस प्लस इनोवेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम कहते हैं ग्रेन्स टू गीगाबाइट्स, इसका मतलब है इंडिया का जर्नी फ्रॉम सर्वाइवल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बजट को याद रखिए, थीम्स के थ्रू, ईयर्स के थ्रू नहीं। इस इन्फोग्राफिक को आप GS3, इकोनॉमी, एसे और इंटरव्यू सब में यूज़ कर सकते हो, इधर वो BPSC हो, UPSC हो या कोई और भी स्टेट PCS हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep reading and keep growing. Thank you.